हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बीएससी फिजिक्स ऑनर्स के सेकंड सेमेस्टर का यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटोस्टैटिक्स इस यूनिट से एक टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है कूलम्ब्स लॉ। इसे कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से भी जाना जाता है। अभी हम देखेंगे कि कूलम्ब्स लॉ क्या है। इसमें हमने 3 कंडीशन कंसिडर किया है। इन फर्स्ट केस हमने 2 पॉजिटिव चार्ज को कंसिडर किया है। इन 2 पॉजिटिव चार्ज के बीच में जो नेचर होगा वो होगा रिपल्सिव इन नेचर। जो फोर्स होगा वो होगा रिपल्सिव फोर्स और जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो होगा अवे फ्रॉम ईच अदर। एंड वी नो द लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। इन सेकंड केस हमने 2 नेगेटिव चार्ज को कंसिडर किया है। 2 नेगेटिव चार्ज के बीच में जो नेचर होगा वो होगा रिपल्सिव नेचर। जो फोर्स होगा रिपल्सिव फोर्स और जो फोर्स का डायरेक्शन होगा अवे फ्रॉम ईच अदर एंड द लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। इन थर्ड केस हमने एक पॉजिटिव चार्ज लिया, एक नेगेटिव चार्ज लिया। इन 2 चार्जेस के बीच में जो नेचर होगा एट्रैक्टिव इन नेचर। इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा एट्रैक्टिव फोर्स। फोर्स का जो डायरेक्शन होगा ये होगा टुवर्ड्स ईच अदर एंड द अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। फोर्स का जो डायरेक्शन है वो तो हम इजीली इन 3 मेथड को यूज़ करके फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन व्हाट अबाउट इट्स मैग्नीट्यूड। इसके मैग्नीट्यूड को कैसे निकालेंगे? इसके मैग्नीट्यूड को निकालने के लिए हम कूलम्ब्स लॉ को यूज़ करेंगे। इन फर्स्ट केस 2 चार्ज जो एक दूसरे पे फोर्स लगा रहा है वो होगा F1 फोर्स। इन सेकंड केस 2 चार्जेस जो एक दूसरे पे फोर्स लगा रहा है वो होगा F2 फोर्स। एंड इन थर्ड केस सिमिलरली इट इज़ F3 फोर्स। एंड हमें पता है कि जो फोर्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, सो इसका एक डायरेक्शन भी होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा, लेकिन हम अभी इसका मैग्नीट्यूड को लेंगे। इस फर्स्ट चार्ज पे जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वो होगा F1। इस दूसरे चार्ज पे जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वो होगा F1। इन दोनों चार्ज पे जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा। चाहे इस फर्स्ट चार्ज पे हम 1 कूलम चार्ज दे दे, सेकंड चार्ज पे हम 5 कूलम चार्ज दे दे, फिर भी दोनों का जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा। हम बस फोर्स का मैग्नीट्यूड को लेकर बात कर रहे हैं। हम देखेंगे जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 चार्ज है। मतलब अगर हम इधर का फोर्स को F ले लें और इधर का चार्ज को Q1 चार्ज ले लें, तो अगर इस फोर्स इंक्रीज होगा तो इधर का Q1 चार्ज भी इंक्रीज होगा। अगर इधर का फोर्स डिक्रीज होगा तो Q1 चार्ज भी डिक्रीज होगा। सिमिलरली केस है जो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q2 है। तो अभी हम इसमें देखेंगे अगर इधर का फोर्स F है और इधर का चार्ज Q2 चार्ज है, तो अगर इधर का फोर्स इंक्रीज होगा तो इधर का Q2 चार्ज भी इंक्रीज होगा। इधर का फोर्स डिक्रीज होगा तो इधर का Q2 चार्ज भी डिक्रीज होगा। तो अभी हम देखेंगे अगर इन दोनों फोर्स को एक साथ लिखिए तो कैसे लिखेंगे। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, इसको ले लेंगे इक्वेशन 1। अभी देखेंगे सेकंड फोर्स F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², इसको लेंगे इक्वेशन 2। अभी 1/r², ये r क्या है? r है इन दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वो है r। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we can write F directly proportional to Q1 and Q2 charge और inversely proportional to r²। तो इससे हमें ये मिलता है जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 चार्ज है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² है। तो अभी हम देखेंगे कूलम्ब्स लॉ क्या है। तो अभी हम देखेंगे कूलम्ब्स लॉ का डेफिनेशन। The electrostatic force between the 2 charged point is directly proportional to the product of this charge and inversely proportional to the square of the distance between them। तो इसमें यही बोला है कि जो इधर का फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 2 चार्ज का जो प्रोडक्ट होगा उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और F जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा जो उन दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा r² का। अभी हम देखेंगे कूलम्ब्स लॉ फॉर्मूला इज एक्सप्रेस एज। जो कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला है वो इस तरह एक्सप्रेस है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2। मतलब जो फोर्स F है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 2 चार्ज का प्रोडक्ट से। 2 चार्ज है इधर Q1 एंड Q2, और जो F है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r² से। इधर r क्या है? r है 2 चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो है r। मतलब F जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 2 चार्जेस का बीच का जो डिस्टेंस है उससे स्क्वायर से। अभी हम देखेंगे F इक्वल टू K इंटू Q1 Q2/r²। इधर हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन को उठा के इक्वल टू का साइन दे दिया और इधर पे कांस्टेंट ला दिया। इस कांस्टेंट K को कहते हैं कूलम्ब्स कांस्टेंट। तो अभी हम देखेंगे F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। इस K का वैल्यू जो है वो है 1/4πε0। इस K का वैल्यू को हमने इधर पुट कर दिया और हमारा एक इक्वेशन आ गया इस तरह से F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो अभी हम देखेंगे ये Q1 Q2 R ये K क्या है। तो देखते हैं Q1 इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट चार्ज। Q1 जो है वो फर्स्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड है, और जो Q2 है इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड चार्ज। Q2 जो है वो सेकंड चार्ज का मैग्नीट्यूड है। R जो है वो डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्ज, 2 चार्ज का डिस्टेंस है R। K इक्वल टू 1/4πε0।
के को हम कूलम कांस्टेंट से भी जानते हैं। के का जो वैल्यू है वो है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर ये है इसका यूनिट। अभी हम देखेंगे इसका यूनिट कैसे आया। हमें पता है F = K × Q1 Q2/r²। अभी जो इधर राइट हैंड साइड का जो यूनिट होगा और इधर लेफ्ट हैंड साइड का जो यूनिट होगा वो दोनों इक्वल होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में इक्वल टू साइन है, तो इस राइट हैंड का यूनिट लेफ्ट हैंड साइड का यूनिट दोनों इक्वल होगा। तो हमें पता है फोर्स का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है न्यूटन। तो इस पूरे टर्म से हमें न्यूटन लाना है। लेकिन जो Q1 Q2/r² है इससे हमें न्यूटन नहीं मिलने वाला, क्योंकि Q1 का जो ऐसा यूनिट होता है, मतलब चार्ज का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है कोलम। तो इधर दो चार्ज है, मतलब Q1 और Q2 दो चार्ज है, तो इधर आ जाएगा कोलम स्क्वायर। और इधर Q1 Q2/r², r² का जो ऐसा यूनिट होगा वो होगा मीटर स्क्वायर। तो इससे तो हमारा न्यूटन नहीं आता, तो ज़रूर ये कैसे आने वाला है। तो के पे हम लिख देंगे इधर न्यूटन। लेकिन अभी इस Q1 Q2/r² का जो ऐसा यूनिट है वो है c²/m², मतलब कोलम स्क्वायर बाय मीटर स्क्वायर। अभी कोलम स्क्वायर बाय मीटर स्क्वायर को हमें कैंसिल आउट करना है, क्योंकि हमें बस n चाहिए। तो इसको कैंसिल आउट करने के लिए हमने न्यूटन के साथ इधर एक मीटर स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे कोलम स्क्वायर को डिवाइड कर दिया। तो इससे इधर मीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और कोलम स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और हमारा इधर n और n मिल जाएगा, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो इससे हम देखेंगे कि जो के का जो यूनिट है वो होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इधर से ही आया ये के का यूनिट। अभी हम देखेंगे F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। जो एप्सिलॉन है वो है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। जो एप्सिलॉन का वैल्यू है वो होगा 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स पर मीटर स्क्वायर। अभी हम देखेंगे जो एप्सिलॉन का यूनिट कहाँ से आया। F = K × Q1 Q2/r²। हमें पता है जो K है उसका वैल्यू है 1/4πε0 और K ने इधर जितना वर्क किया इस न्यूटन को लाने के लिए उतना ही वर्क करने वाला है ये ε0 उसी न्यूटन को लाने के लिए। और हमें पता है K जो है वो है न्यूमरेटर में और जो ε0 है वो है डिनोमिनेटर में। तो जो ε0 का जो यूनिट होगा वो K का यूनिट का रेसिप्रोकल होगा। अगर हम K का यूनिट को रेसिप्रोकल कर देंगे तो इस ε0 का यूनिट मिल जाएगा। K का यूनिट को रेसिप्रोकल करने से ε0 का यूनिट मिलता है कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स पर मीटर स्क्वायर। थैंक यू।